मैं बोर्डिंग स्कूल से निकला था, वहाँ हिंदू मुसलमानों की कोई बात होती नहीं थी। कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित यूथ कांग्रेस के बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह। मंच से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सुनाए अपने राजनीतिक जीवन से जुड़े कई रोचक किस्से, जिसमें उन्होंने अपने बोर्डिंग स्कूल से जुड़ा एक किस्सा बताया कि वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता था और मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने बहुत कुछ बताया अपने बोर्डिंग स्कूल से जुड़े हुए जीवन के बारे में। सुने क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने। वो सारी चुनौतियों जो आज़ाद भारत को कराने में 1947 के पहले कांग्रेस पार्टी के सामने थी, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन आज उससे ज्यादा चुनौतियां हमारे सामने हैं, जब हम भारत के ही गोरों से नहीं चोरों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी और भी बड़ी चुनौती है। मैं बोर्डिंग स्कूल से निकला था, वहाँ हिंदू मुसलमानों की कोई बात होती नहीं थी और मैं स्वीकार करता हूं मैं नॉन वेजिटेरियन हूं। जब हमारे मुसलमान भाई रोजा उसमें सुबह उठकर अपना खाना खाते थे, उस समय उनके साथ सुबह 5 बजे उठकर कबाब और कौरमा खाया करते थे। तब मुझे ये लगा कि जनसंघ ये हिंदू मुसलमान बार बार क्यों करते हैं, और तभी से मैंने तय कर लिया कि इन लोगों से मेरी पटने वाली नहीं है। इसलिए उनसे मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, और इंदिरा जी का समय था, मैं कांग्रेस में प्रवेश हो गया। जब भी मेरे पास कोई नौजवान मिलने आता है तो मैं उससे एक ही बात करता हूं कि तुम राजनीति में क्यों आना चाहते हो, पद के लिए, शोहरत के लिए या पैसे के लिए। राजनीति में अगर आना है तो विचारों से जुड़ो, विचारधारा से जुड़ो। आरएसएस की विचारधारा कुछ नहीं है। मूल रूप से ब्रिटिश हुकूमत ने जब 1857 में उनको लगा इस देश में जब तक हिंदू और मुसलमानों को नहीं बांटोगे तब तक राज नहीं कर सकते, और वहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, नेहरू गांधी की विचारधारा थी, जो देश को एक रखना चाहते थे। ये केवल अफवाहें फैलाते हैं। इसलिए साथियों, इनसे अगर लड़ाई लड़ना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत बांधना पड़ेगा। राहुल जी ठीक कहते हैं, डरो मत। मैं उस इलाके से आता हूं जो आरएसएस की नर्सरी रही है, जहां पर जनसंघ बड़ा मजबूती के साथ काम करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूती से है, लेकिन मैं कभी इनसे डरा नहीं हूं, हमेशा इनका मुकाबला करता रहा हूं, और इसलिए मैंने इनको हमेशा मात दी है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जितने भी युवा हमारे युवतियां यहां पर मौजूद हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आरएसएस का मुकाबला करिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुकाबला करिए। अगर आप में हिम्मत है तो डरना मत कि अपने डर पर मुकाबला कर लिया तो आरएसएस कभी सफल नहीं हो सकती। आप नफरत की आग बुझाने के लिए नफरत के बाजार को समाप्त करके वहां मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे, और जब तक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नहीं खोलेंगे तब तक हम आरएसएस से नहीं लड़ सकते। और आज धीरे धीरे अगर आप देखते हैं, इस देश में कुछ सीमित बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ पूरा नीति और नियम निर्धारित किए जा रहे हैं। वे अमीर से और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। पूरा भारत की अर्थव्यवस्था कुछ चंद लोगों के हाथों में जा रही है, और आज गरीब मजदूर हर हक उसका छिनता जा रहा है।